अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फैज़बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मलिक फार्मिंग ऑफिशियल। तो हमारी आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पर गाय फार्मर हजरात के लिए है, और जो अभी के सोच रहे हैं कि हम कौन सी गाय का फार्म बनाएं, तो आज उन लोगों को हम मशवरा देंगे कि उनको कौन सी गाय का फार्म बनाना चाहिए और उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से अपील है, जो चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर गाय फार्मर बनना चाहते हैं, गाय फार्म बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो हमारा मशवरा होगा वो पहली बात तो यह है, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो मसला ये है मूड़ी के हिसाब से, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, फ़र्ज़ किया आप 20 बछड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, तो बछड़ी जो है बछड़ी लेनी है आपने, जो कि हम लाग कहते हैं, यानी कि ब्रीड होने वाली बछड़ी, तकरीबन जो कि महीने 1.5 में 2 में ब्रीड हो जाए, ऐसी बछड़ी आपने लेनी है। और कोशिश करनी है कि नस्ल जो है तो प्रिंट में भी हो, अच्छी नस्ल में हो। अगर ऐसी आप लेते हैं तो तकरीबन आपको 90,000 से 1 लाख तक मिलेगी, या 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर ऐसी आप बछड़ी लेकर आते हैं इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 20 बछड़ियाँ आप लेकर आ गए और आपने उनकी खातिर तवाज़ु की, खिदमत की, तो मैं तो नहीं मानूँगा कि जब वो रेडी होगी, तकरीबन महीने 1.5 में या 2 में ही ब्रीड होती है, तो 9 महीने बाद ब्रीड होने के 9 महीने बाद वो बेचने के लिए रेडी होगी। टोटल यानी कि 1 साल से कम अरसा बनेगा। और जो आप 1 लाख की लेकर आए हैं, मैं नहीं मानूँगा कि वो 3 लाख या 2.25 लाख में नहीं सेल होगी, इतने में कम अज़ कम सेल होगी। अच्छा, तो आप देख लें, अगर आपने 1 लाख की ली है और ऊपर उसके ज़्यादा ही अगर ख़र्चा आएगा, तो 25-30 हज़ार ख़र्चा आएगा 1 साल में। तो 25-30 हज़ार ख़र्चा, तो आप देखें ख़र्चा निकाल कर वो आपको डबल से भी ज़्यादा करेगी। ये आगे आपकी मर्ज़ी है, आप 10 पालना चाहते हैं 10 पालें, 5 पालना चाहते हैं 5 पालें, जितनी पालेंगे तो इस हिसाब से ही आपको प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट होगा। तो एक तो काम करने वालों के पे भी मुनहसर है। अगर घर में आप 1-2 आदमी हैं, तो मैं कहता हूँ कि 20 बछड़ियों को 2 आदमी बआसानी डील कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपने इस्तेमाल क्या कराना है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में वैसे अगर आप पट्ठे लेंगे तो वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, तो आपको जो है सैलेज लेना चाहिए। सैलेज जो है, सैलेज 400 रुपये पर मन में मिलता है आम रूटीन में। और उसके साथ आपने ले लेनी है गंदम की तूड़ी। अगर आपके पास 10 बछड़ियाँ हैं, तो उनके लिए आपने कोशिश करनी है कि ये जो सैलेज है ये तकरीबन 3-4 माह तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 3-4 माह तो बआसानी निकल जाते हैं। सैलेज वाले तो ज़्यादा कहते हैं, वो कहते हैं 1.5 साल, लेकिन मैं 3-4 महीने, अगर आप पैकिंग में लेंगे वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो ख़राब नहीं होगा, उसका मैं भी मान सकता हूँ कि साल में ख़राब नहीं होगा। समझ, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा जो तूड़ी है, गंदम की तूड़ी, आजकल गंदम की कटाई हो रही है और गंदम की तूड़ी भी अब आने लगी है मार्केट में। तो अब जिन भाइयों ने तूड़ी लेनी है वो तूड़ी भी ले लें, जहाँ से आपको नज़दीक पड़ता है और जहाँ से आपको सस्ती पड़ेगी वहाँ से आप ले लें, तो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी ये सब्ज़ी। तो इसको आपने सोचना है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसा कम है, तो कम पैसा है तो आप कम तूड़ी ले लें बछड़ियाँ, लेकिन आपने
बछड़ियों का जो खर्चा है वो अपने पास बचाना है। अगर आपको उसको ठीक से नहीं खिलाएंगे तो फिर मसाइल आएंगे। अगर आपकी बछड़ी भूखी है तो फिर वो इतनी अच्छी नहीं, इतना बढ़ोतरी नहीं होगी उसकी। अगर आप उसको रजा कर खिलाएंगे, पेट भरा कर, वो ब्रीड हो जाएगी, उसके बाद फिर वो अपना हैवाना जो है वो भी बड़ा करेगी। और जितना हैवाना बड़ा करेगी तो कीमत यूँ समझ लें कि हैवाने के हिसाब से ही लगेगी। एक तो ये हो गई। मैं आपको दूसरा बताता चलूँ कि अब जो हजरात ले रहे हैं तो गर्मी है तो आपने ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि फ़र्स्ट टाइम में खुराक कम डालनी है और सेकंड टाइम में आप जितनी खुराक डालना चाहें डाल लें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में अगर ज़्यादा खिलाएंगे फिर दोपहर में गर्मी पड़ती है तो को गर्मी के असरात उस पर होंगे। एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा, पानी जो है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिलाएं और उनकी खुरलियों में नमक भी आप रखें। नमक के रोड़े 10 किलो 15 किलो का आप अगर 3-4 गाय हैं तो उनकी खुरली में रख दें। वो जब उनका दिल करेगा तो थोड़ा बहुत वो जायका चेंज कर लेगी, यानी कि चख लेगी। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर मेरी कोई बात आपको समझ ना आई हो लैंग्वेज की वजह से, किसी वजह से, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इसके साथ अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। इस दुआ के साथ आप जहाँ हैं खुश रहें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।